हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका इस नए सेशन के अंदर जहाँ पे हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज अबाउट द रिवर्सल ऑफ एन एरे। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से इसको हमें अप्रोच करना चाहिए और उसके बाद मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन लाइव शो करके दिखाऊंगी, ठीक है। एंड एट द वेरी एंड ऑफ द सेशन वी विल ट्राई टू सी कि जो कोड हमने लिखा है उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। तो फिर से हम अपने डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो जब भी मैं रिवर्सल ऑफ एन एरे की बात करूंगी तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑलरेडी एरे गिवन है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है रिवर्सल ऑफ एरे। वैसे तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, बट स्टिल रिवर्सल ऑफ एरे। तो यहाँ पे मेरे पास एक एरे गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 2, 4, 8, 10, 12, 14 और इस एरे के अंदर मुझे करना क्या है, मुझे इस एरे को कंप्लीटली रिवर्स करना है। तो इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बेसिकली आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में मुझे चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। 14, 12, 10, 8, 4 और 2। तो ये हमारे पास आउटपुट है जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मेक सेंस? तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारे पास एंडिंग था वो स्टार्टिंग में आ रहा है एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से इस तरह को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाए। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इस एलिमेंट को इससे स्वैप करना है, इस एलिमेंट को इससे स्वैप करना है और इस एलिमेंट को इससे स्वैप करना है ना। और ये काम कब तक करना है, अगेन n/2 तक अगर आपने कर दिया तो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूं, अगर मान लो मैं एक फोर लूप चलाती हूं और वो फोर लूप आई की वैल्यू 0 से शुरू हो, आई की वैल्यू n/2 तक चले, आई विल कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ आई। और मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं हमें स्वैप करना है एरे ऑफ आई की वैल्यू को किससे, एरे ऑफ n-i-1 से। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ना ही तो मुझे कोई एक्स्ट्रा एरे की जरूरत है, न्यू एरे की जरूरत है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है, और उसी सेम एरे में मेरा टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जाम्पल n/2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n क्या है 6, n क्या है 6, 6/2 बोले तो 3, मतलब कि यहां तक, मतलब कि i की वैल्यू लेस देन 3 तक चलेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, i की वैल्यू सबसे पहले 0 के लिए चलेगी, फिर 1 के लिए चलने वाली है और फिर 2 के लिए चलने वाली है। जब i की वैल्यू 0 के लिए चलेगी तो उस टाइम पे स्वैप किसके साथ होगा, 0, और n की वैल्यू क्या है 6 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 5। तो मतलब कि मैं क्या कह रही हूं, इन दोनों को स्वैप कर दो। मतलब कि एयर ऑफ 0 पे वैल्यू है 2 एंड एयर ऑफ 5 पे वैल्यू है 14। और मैं क्या बोल रही हूं, स्वैप दीज टू एलिमेंट्स। When I am saying swap these two elements, मतलब कि 14 यहां आ जाएगा और 2 यहां आ जाएगा। जब i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 1 होगी तो एलिमेंट्स कौन कौन से स्वैप होने चाहिए, 1, और यहां पे क्या होगा 6 माइनस 1 माइनस 1 विच इज 4। तो एयर ऑफ 1 और एयर ऑफ 4 आपस में स्वैप होके क्या जनरेट करेंगे, यहां पे 12 आएगा और यहां पे 4 आ जाएगा, है ना। तो i इक्वल टू 1 पे मैं क्या कर रही हूं, मैं स्वैप कर रही हूं 4 एंड 12 को, 4 एंड 12 को मैं डायरेक्टली स्वैप कर रही हूं। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे जहां पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, i की वैल्यू जब 2 होगी तो मैं क्या कह रही हूं, n is 6 माइनस 2 माइनस 1। तो 2 और 3 को मैं स्वैप करना चाह रही हूं, मतलब 10 और 8 को, नो 8 और 10 को। तो मतलब कि 10 यहां आ जाएगा और 10 यहां और 8 यहां। तो बेसिकली मुझे किसको स्वैप करना है, मैंने स्वैप किया 8 एंड 10 को, अगेन स्वैप। तो इस तरह से
हमने आई की वैल्यू कहां तक चलाई, n/2 तक चलाई। मेक सेंस? वेरी सिंपल राइट। तो इस तरह से अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो सिर्फ एक ही लूप चल रहा है, स्वैप में तो इट इज जस्ट अ कांस्टेंट टाइम टास्क। तो अगर मैं बात करूं कि इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो ये होगी बिग O ऑफ n। अगर मैं पूछूं इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इट इज जस्ट कांस्टेंट टास्क। मेक सेंस? अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जो हमने अभी कोड करा, समझा है। लेट मी ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट। इसी में एक और नई फाइल बना लेते हैं, reversal.java करके, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग args। डन, मेन फंक्शन बना लिया। सबसे पहले हम एरे को डिफाइन कर देते हैं। कैसे करते हैं, 1D एरे को हमें पता है, इंट एर, यहां पे मैं लिख देती हूँ 1 3 5, रेंडमली कोई भी एरे ले रही हूं मैं, ठीक है ना, 10। लेट्स सी दिस। अब ये मेरे पास एक एरे है, इस एरे की लेंथ कितनी होगी, साइज क्या होगा, मैं निकाल सकती हूँ एरे डॉट लेंथ फंक्शन से। उसके बाद अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी जो कि i इक्वल टू 0 से चलेगा और i लेस देन n/2 तक काम करने वाला है, i प्लस प्लस। यहां पे हमें करना क्या है, वी वॉन्ट टू स्वैप द एलिमेंट्स बिटवीन air of i एंड air of n-i-1, है ना। इन दो एलिमेंट्स को मुझे एनी हाउ स्वैप करना है, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है जी। तो कैसे करते हैं स्वैप, एक टेम्प वैल्यू ले लेती हूं मैं, टेम्प वेरिएबल ले लिया मैंने, विच इज इक्वल टू एरे ऑफ i, एरे ऑफ i किसके इक्वल है, एरे ऑफ n-i-1, एरे ऑफ n-i-1 किसके इक्वल है, टेम्प के। डन। एक बार हमारा स्वैप खत्म हो गया, लूप से जब हम बाहर आ गए, तो अब हमें क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है रिवर्स एरे। तो मैं क्या कहती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिवर्सल ऑफ एन एरे इज, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम लूप लगा सकते हैं, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और यहां पे हम प्रिंट करवा सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड हियर वी कैन प्रिंट अवर एरे। फाइनल आउटपुट जो भी होगा उसको हम प्रिंट करा सकते हैं, वी कैन गिव अ स्पेस ऑल्सो, दैट्स इट। उसके बाद मे बी लूप से बाहर निकल के, just for the spacing purpose, I'm writing system.out.println. println make sense? और यहां पर हम मे बी इस तरह से लिख सकते हैं, let's try to run this code, run java. Now we can see the output, right? Reversal of an array is 10 8 5 3 1. तो अगर हम देखें हमारी एरे में इनपुट क्या हुआ था, दैट इज 1 3 5 8 10, और जब मैंने रिवर्स ऑपरेशन को अप्लाई किया, रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद व्हाट वी डिड इज n/2 टाइम्स हमने लूप को रन किया, वेयर n इज द साइज ऑफ द एरे, और हम
एलिमेंट्स को स्वैप करते गए, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट लास्ट सेकेंड के साथ, थर्ड एलिमेंट लास्ट थर्ड एलिमेंट के साथ, एंड सो ऑन। तो इस तरह से अपने पास रिवर्सल ऑफ एन एरे आ गया जिसमें इनपुट क्या था 1 3 5 8 10 और आउटपुट क्या आया 10 8 5 3 1। सो इफ समवन विल आस्क यू नाउ कि इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो एज वी कैन सी कि हम फोर लूप लगा रहे हैं, n/2 नंबर ऑफ टाइम्स वो स्टेटमेंट रन हो रही है और उसका प्रिंट कराने के लिए अलग से एक और फोर लूप लग रहा है। इन अ नटशेल व्हाट कैन आई से इज कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस कोड को रन करने की, that is something which is equals to big O of n, right? And whenever we are talking about something called as space complexity, so it will be something which is equals to big O of 1. Why? Because यहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस को यूज नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रही हूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, इट विल बी कांस्टेंट। सो आई होप दिस पार्ट इज प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज ट्राई टू अप्रोच टू मी and try to resolve your doubts as soon as possible. With this, let's end this video और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू इंटरव्यू प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है मिसिंग नंबर्स इन एन एरे। अगेन काफी अमेजिंग प्रॉब्लम है, बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है। So we'll discuss that problem in very detail in the next video. With this, bye bye everyone, happy learning to all, and I'll see you all in my next video.